एक व्यक्ति एक पेड़ की शाखा पर लटका हुआ था। शाखा यानी टहनी। एक व्यक्ति टहनी पर लटका हुआ है, पूरे शरीर का दबाव नीचे की ओर जा रहा है और हाथों से क्या किया हुआ है? टहनी को पकड़ा हुआ है। और मरना तो कोई नहीं चाहता, सभी क्या चाहते हैं कि जिए, लंबा जिए, अच्छा जिए। उस व्यक्ति ने अपने पूरे शरीर की ताकत, अपने पूरे शरीर की क्षमता उस टहनी पर लगा रखी है और अपने आप को नीचे गिरने से बचा रखा है। उसने ऊपर देखा तो टहनी पर क्या देखा कि दो चूहे, एक सफेद एक काला, एक सफेद और एक काला, वो उस टहनी को बड़ी स्पीड से काट रहे हैं। बड़ी ही इतनी ज्यादा उनकी स्पीड है कि इतनी स्पीड से उस टहनी को काट रहे हैं कि अगर वो 2-3 घंटे कुछ देर और रुका तो वो तो टहनी का काम कर देंगे और वो व्यक्ति नीचे गिर जाएगा। और चूहे थे एक काला और एक सफेद। फिर उसकी निगाह गई नीचे, तो नीचे उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा कुआं है और उसमें 4 अजगर मुंह बाए पड़े हैं। सांप जो होते हैं वो तो छोटी मोटी चीजें खाते हैं, अजगर तो पूरा आदमी निकल गया। छोटे मोटे जीव जंतु खाते हैं सांप, लेकिन अजगर कहते हैं वो तो बड़ी बड़ी बकरियां, भेड़, इन सबको भी अजगर खा जाता है और छोटे छोटे बच्चों को भी अजगर खा लेता है। उस व्यक्ति ने देखा कि नीचे 4 अजगर मुंह खोले उसके गिरने का इंतजार कर रहे हैं। डर गया, नीचे का दृश्य देखा, नीचे कुआं और ऊपर खाई। नीचे कुआं, ऊपर खाई। ऊपर 2 चूहे टहनी काट रहे हैं। एकदम से होपलेस हो गया, उम्मीद खो दी कि अब तो मैं बचूंगा नहीं। और फिर उसकी निगाह गई, जो उसका तना था, वृक्ष का तना, उसको किसने पकड़ा हुआ है? शायद ये मक्खियाँ ने। वृक्ष के तने को एक विशाल काय हाथी ने अपनी सूंड में लपेटा हुआ है, उस वृक्ष के तने को। और वो जो हाथी है वो उस वृक्ष को हिला रहा है, क्योंकि हाथी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इतना विशाल वो हाथी, अपनी सूंड से उसने उस वृक्ष के तने को लपेट रखा है और उसको वो गुस्से में हिलाए जा रहा है। उस व्यक्ति ने देखा कि मेरे चारों तरफ मौत मंडरा रही है। और जब वो हाथी उस वृक्ष को हिला रहा है तो ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। और जब उस हाथी ने वृक्ष को हिलाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगातार हिलाता जा रहा है, तो मधुमक्खियां भी क्या हो गई? परेशान हो गई और वो अपने उस घर को छोड़कर उड़ने लगी। और वो उड़ उड़कर जो व्यक्ति लटका हुआ है उसके पास आ रही है और उसे काट रही है। कितनी भयानक हालत है। चारों तरफ से यही हमारे संसारिक जनों का भी तो हालात होते हैं। यही है, सब दुनियादारी से सब तरफ से दुखी होते हैं। कभी कहीं से दुख, कभी कहीं से दुख, कभी कहीं से तकलीफ आ जाती है, परेशान हो जाते हैं। इसी तरह से भगवान महावीर स्वामी जी कह रहे हैं कि वो व्यक्ति लटका है, नीचे कुआं है, ऊपर 2 चूहे उस टहनी को काट रहे हैं और एक वो हाथी उस पेड़ को हिलाए जा रहा है और उधर से वो मधुमक्खियां उस व्यक्ति को काट रही है। मधुमक्खी का एक डंक अगर हमें लग जाए कितनी भयानक वेदना होती है। उसे वो लगातार मधुमक्खियां काटती जा रही है, परेशान हो गया। अब तो सोच लिया कि अब तो मेरे पास बचने का कोई साधन ही नहीं है, अब मैं गिरा और अब मैं मरा। इतनी देर में उसके मुंह से निकला, हे भगवान। और जैसे ही मुंह से हे भगवान निकला, मुंह खुला तो ऊपर से वो जो मधुमक्खियों का जो छत्ता था वहां से एक शहद की बूंद उसके मुंह में गिरी, उसके मुंह में आके गिरी। शहद को शहद भी कहते हैं, मधु भी कहते हैं, हनी भी कहते हैं।
और जैसे ही उसके मुंह में वो मधु की बूंद आकर गिरी तो सारा ध्यान कहाँ चला गया? उसकी तरफ। मिठास में उसकी मधु की मिठास में उसका सारा ध्यान चला गया। उसका सारा जितना भी ध्यान अभी दर्द पे लगा हुआ था, पीड़ा पे लगा हुआ था, कष्ट पे लगा हुआ था, अपनी मौत पे लगा हुआ था, वो सारा ध्यान उसका हट के उस मधु की मिठास की ओर लग गया। और ऊपर देखा तो दूसरी बूंद बिल्कुल तैयार है गिरने के लिए। उन्हें मुंह बांध दिया आने से। फिर ऊपर की ओर उसने मुंह किया, मुंह खोला, एक बूंद और आ गई, मुंह में गिरी। मजा आ गया। और जैसे ही उसके मुंह में बूंद आकर गिरी तो कह रहे मजा आ गया। वैसे ही उसको भी मजा आ गया। हालात देखो क्या है। और एक मधु की बूंद ने, एक शहद की बूंद ने उसके सारे तरफ का ध्यान हटा दिया। इस तरह से संकट में फंसा हुआ है तो मैं इसकी रक्षा करूं। और वो जो देवता था वो अपना विमान उस व्यक्ति के पास लेकर आया और कहा, ए बंधु ला अपना हाथ दे और मैं तेरे को बचा लेता हूं। तो उसने कहा अभी कुछ क्षण रुको, वो देखो क्या हो रहा है, वो देखो वो जो शहद की बूंद है वो बिल्कुल तैयार है। वो देखो अभी वो मेरे मुंह में गिरेगी और वो जैसे ही गिरेगी वैसे ही मैं आपके पास आ जाऊंगा। देवता ने कहा ठीक है। वो मधु की शहद की बूंद तैयार हुई और उसने मुंह खोला और वो शहद की बूंद उसके मुंह में गिरी। उन्होंने कहा अब आ जा। देवता बोले अब आ जा, तेरे चारों तरफ संकट है, चारों तरफ मौत मंडरा रही है, इतने कष्ट में तो है, आजा अब अपने प्राणों की रक्षा कर ले। कहने लगा एक क्षण और रुको, एक बूंद और चार। वो देखो एक बूंद और तैयार हो गई है, वो मेरे मुंह में आने वाली है। एक क्षण का काम है, एक क्षण और रुको। फिर उसने मुंह खोला और वो जो बूंद तैयार थी वो वापिस उसके मुंह में गिरी। देवता देख रहे हैं कि ये लालच के वश में हो गया है। कह रहे हैं कि अब भी आजा, अब भी समय है, अब भी अपने प्राणों को बचा ले। ये मधु की बूंद तेरा कुछ नहीं कर पाएगी, बचा नहीं पाएगी, क्योंकि चूहों ने आधे से ज्यादा टहनी तो काट डाली है। जैसे ही ये थोड़ी सी जो टहनी बची है वो कटी और तो सीधा कुएं में गए, सीधा नीचे कुएं में। और कुएं में कौन है? चार अजगर। निकल। कह रहे आजा, अब भी आजा, समय है, आजा। वो देखो बस बूंद तैयार है, बूंद तैयार है। करते करते उसने काफी समय निकाल लिया। देवता को पता लग चुका था कि ये व्यक्ति आने वाला नहीं। उनके पास भी अनेकों काम होते हैं। कहने लगे कि अब मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आना है या नहीं। कहने लगा बस एक क्षण रुको। कौन नहीं चाहता अपने आप को बचाना, लेकिन ये बूंद आ जाए। मैं तो चाहता हूँ कि मैं बच जाऊं, मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए। लेकिन वो देखो आप, एक मधु की बूंद बिल्कुल तैयार है, वो मेरे मुंह में आ जाए, मैं उसका स्वाद ले लूं, उसका आनंद ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। देवता ने कहा ठीक, और इतना कहा और वो तो आगे निकल गए। और उधर वो जो काला और सफेद जो चूहे थे वो टहनी काट रहे थे, उन्होंने टहनी काटी और वो व्यक्ति धड़ाम से नीचे कुएं में गिर गया। तो कहते हैं कि ये दृष्टांत भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा है कि ये जो व्यक्ति है वो हम है, और वो जो हाथी है वो मौत है। मौत हर पल हमारे पास आती है। कभी किसी रूप में हमें झटका लगता है, कभी किसी रूप में झटका लगता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हम जिए, अच्छा जिए। और वो जो मधुमक्खियों का छत्ता है, वो संसारिक पारिवारिक जन है, वो उड़ उड़ कर हमें काटते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि परिवार में ऐसे ही होता है। कभी कैसा दुख, कभी कैसी तकलीफ। पारिवारिक रिश्तेदार, मित्रजन, सगे संबंधी मधुमक्खियों की तरह हमारे शरीर से चिपटे रहते हैं। कभी किसी ने कैसा डंक मार दिया, कभी किसी ने कैसा डंक मार दिया, हम उससे परेशान रहते हैं। और वो जो टहनी को काला और सफेद वो जो चूहे काट रहे थे उसको कहते दिन और रात।
भगवान महावीर स्वामी जी कहते हैं कि ये इंसान दिन-रात हमारे बीत रहे। दिन और रात रूपी चूहे हमारे आयुष्य रूपी टहनी को काटते जा रहे हैं और हमारा आयुष्य कर्म दिन पर दिन क्षण क्षण करते हुए क्षीण होते जा रहा है और हम मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। और नीचे वो जो कुआं था वो मौत का कुआं था, नरक का कुआं था और उसके अंदर 4 अजगर यानी 4 गतियां। कौन कौन सी गतियां होती हैं? मनुष्य गति, देव गति, मनुष्य गति, देव गति, नरक त्रियंश गति और गति। नरक गति। नरगति 4 गति रूपी वो अजगर अपना मुंह खोले बैठे हैं कि मानव कब गिरेगा और कब हम उसको खा जाएंगे, निगल जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि मानव, आप मानव बने हो, इंसान बने हो, ऐसी करनी करो कि हमारे जीवन का कल्याण हो, हमारे जीवन के अंदर धर्म आए, ध्यान आए। क्योंकि आज क्या है,